दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं खुदरंग के साथ। और खुदरंग में आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बहन कुमारी मायावती जी तमिलनाडु पहुंच चुकी हैं। सुबह सुबह वो अपने भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय संयोजक और बसपा के जो उत्तराधिकारी हैं, मायावती जी के जो उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद, उनके भतीजे आनंद कुमार के जो बेटे हैं, उनके साथ में वो तमिलनाडु के लिए रवाना हुई। और रवाना होने के बाद जब वो तमिलनाडु पहुंची तो सबसे पहले वो के आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पर गई, चेन्नई स्थित घर पर गई, जहां पर उनका जो शव था अंतिम दर्शन किए और उसके बाद में उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उसके बाद वे परिवार वालों से मिली, शोक संतृप्त परिजनों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उनको ढांढस बंधाया। तो आप ये समझिए कि मायावती जी तमिलनाडु किस तरीके से गईं और ये कितनी बड़ी बात है, आप इस बात से समझिए। कल भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था और इसलिए आज जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती जी तमिलनाडु में जा करके और उन्होंने अपना संबोधन दिया और अपना गुस्सा जाहिर किया, अपना रोष प्रकट किया, बहुजन समाज पार्टी का जो अपनी बात रखी उन्होंने, मुझे लग रहा है ये बहुत पहले किसी दौर में मायावती इस फायर ब्रांड रूप में आती थी। जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी बात रखी, खुल करके सामने आई। और तमिलनाडु की जो डीएमके सरकार है, स्टालिन की जो सरकार है, एमके स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन उनके बेटे हैं, वो सरकार में वो भी मंत्री हैं। और कांग्रेस और डीएमके की मिलीजुली वहाँ पर सरकार है। उन्होंने डीएमके सरकार पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला और तमाम सारी ऐसी बातें कहीं, उसका जिक्र करेंगे। साथ में क्या कुछ मायावती जी ने कहा है आपको सीधे तौर पर सुनवाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या, किन किन बातों का जिक्र किया, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में वो पहुंच करके वहाँ पर गईं और के आर्मस्ट्रॉन्ग के शव को श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद में जो है उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर तमिलनाडु के जो डीएमके, जो स्टालिन की सरकार है, उसको उन्होंने घेरे में ले लिया। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तमिलनाडु की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप पड़ गई है, यानी कि ध्वस्त हो गई है, अपराध वहाँ पर चरम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार एक बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष को, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी के एक अध्यक्ष को, एक प्रदेश अध्यक्ष को अगर सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो सरकार, इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु में सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो चुकी है। ऐसे में अगर आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला, उन्होंने सीधे तौर पर स्टालिन को धमकी दी है। कहा है कि अगर के आर्मस्ट्रॉन्ग को, स्टालिन के परिजनों को, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि अगर के आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला तो इसका जो है भुगतान उनकी पार्टी को, उनके दल को करना पड़ेगा, डीएमके को करना पड़ेगा। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो हत्या हुई है और अगर सही अपराधी, सही आरोपी सही समय में नहीं पकड़े गए, जल्दी से नहीं पकड़े गए, तो इसका खामियाजा स्टालिन को और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर मायावती जी के तमिलनाडु में उस भाषण के क्या मायने हैं जो उन्होंने तमिलनाडु से लेकर के, न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और संगठन को एक बड़ा मैसेज दिया, बड़ा संदेश दिया। जिस कैटलिस्ट की मैं बात कर रहा था, जिस उत्प्रेरक की मैं बात कर रहा था बसपा के, वो भले ही बहुजन समाज पार्टी के लिए एक दुख की घड़ी हो, शोक की घड़ी हो, लेकिन इस मौके पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी का एक मैसेज दिया और उन्होंने कहने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में इसी धार से, इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। पहले मायावती जी की जो लैंग्वेज है, जो बात उन्होंने कही, उसको आपको सुनवाते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सुनिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग कर दी है मायावती जी ने। वो कह रही हैं कि प्रदेश सरकार जो है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी हत्या जो हुई है उस पर लचर रवैया अपना रही है, वो उनको न्याय नहीं देना चाह रही, उनके परिजनों को न्याय नहीं देना चाह रही, और इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। और उन्होंने कहा है कि अगर इस पर कोई भी हीला हवाली हुई तो इसका अंजाम स्टालिन की जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है, डीएमके जो पार्टी है, जो कांग्रेस के साथ में सरकार चला रही है तमिलनाडु में, उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब आप एक बात समझिए, तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के साथ में उनके भतीजे आकाश आनंद भी हैं। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और उनके साथ उनके भतीजे हैं। लगातार वो उनके साथ, मतलब आप ये समझिए जब से आकाश आनंद की वापसी हुई है तब से पहली बार ऐसा है जब आकाश आनंद मायावती जी के साथ पहली बार किसी इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में साथ में गए हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखिए साथ में ही आकाश आनंद है, मायावती जी के साथ में है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपना पूरा जो एक वो किया है कि किस तरीके से जाना है वहाँ पर, आकाश आनंद को लेके जाना है, और ना सिर्फ लेके जाना है, उसके साथ साथ में आप ये देखिए मायावती जी हैं यहाँ पर, उनके परिजनों से मुलाकात कर रही हैं मायावती जी। इसमें उनकी इस बच्ची को गोद में लेने की कोशिश कर रही है मायावती जी। आपको मैं बता दूं यही वो बच्ची है जिसका नामकरण मायावती जी ने किया था। इनका नाम, इस बच्ची का नाम मायावती जी ने सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा था इनका नाम। तो आप ये समझिए कि मायावती जी इस तरीके से देखिए यहाँ पर मिल रही हैं ये परिजनों से, और इसके अलावा आप देखेंगे कि उन कार्यकर्ताओं से भी वहाँ पर मिल रही हैं और उनको समझाने की कोशिश की है मायावती जी ने कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने तरीके से, राजनीतिक तरीके से हम इसका जो है बदला ज़रूर लेंगे, इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तमिलनाडु की स्टालिन सरकार जो है वो तैयार रहे। आप ये सोचिए कि मायावती जी पोस्ट इंग्लिश में करती हैं। मायावती जी बात जब तमिलनाडु जाती हैं तो वहाँ पर अपनी बात हिंदी में रखती हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हिंदी में क्यों रख रही हैं? तमिलनाडु तो वैसे भी ऐसा स्टेट है जो एक तरीके से उसको हिंदी पसंद नहीं। तमिलनाडु के लोग तो हिंदी उनको जिनको आती है वो भी बात नहीं करते बंद करना, तो फिर मायावती जी ने हिंदी में बात क्यों की? देखिए मायावती जी को पता है कि साउथ के भले ही उनके एक बड़ा पेड़ गिरा हो, लेकिन ये बात भी सच है कि साउथ से उनको मैसेज नॉर्थ में भी देना है। सीधे तौर पर उन्होंने वहाँ से इस तरीके से हिंदी में, चाहती तो एक ट्रांसलेटर कोई होता, वो साथ साथ में हिंदी में उनके अनुवाद करता रहता, एक मैसेज पहुँच जाता। वहाँ के जो तमिलनाडु के जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो के आर्मस्ट्रांग के साथ जो पदाधिकारी काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उन तक भी एक मैसेज पहुँचता। लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हिंदी में भाषण दिया। हिंदी में भाषण देने का मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी को नॉर्थ में अपना सबसे पहले जो प्राथमिकता है बीएसपी की, वो नॉर्थ है, उत्तर है, और उत्तर में वर्चस्व कायम करने के लिए एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, एक नैरेटिव देना बहुत ज़रूरी है। और वही नैरेटिव देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार न सिर्फ, बल्कि जो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, आप हरियाणा की बात कर लें, तमाम सारे ऐसे राज्य हैं, वहाँ पर ये मैसेज जाएगा बहुजन समाज पार्टी का। और कार्यकर्ता
इससे चार्ज होंगे। उनकी इस स्पीच से बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चार्ज होंगे। उनको ये लगेगा कि हाँ, बहन जी अब एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं। और सही बात भी है, आखिरी बार कब बहन जी बाहर निकली थी? मुझे लगता है किसी दूसरे राज्य में बहन जी अपने किसी पदाधिकारी की मौत पर, अपने पदाधिकारी के निधन पर इस तरीके से गई हैं। ये पहली बार है। तो आप ये समझिए कि अब एक नए तरीके से बसपा अपना काम करना शुरू कर चुकी है। आपको मैं वो तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे जिसमें बहन जी उनके परिजनों से मिल रही हैं, उनको और अपनी बात रख रही हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो आप ये समझिए कि बसपा आने वाले वक्त में एक बड़ी तैयारी में है, और वो तैयारी, उसका आगाज बहन जी ने तमिलनाडु में ये जो घटना थी, ये जो दुर्घटना थी, ये जो हादसा था, ये जो हत्या हुई, इसमें से निकाला है, अपना एक राजनीतिक दांव भी चलने की कोशिश की है। तो आप ये समझिए, स्टालिन को तो उन्होंने चेताया नाम लेकर के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिना नाम लिए हिंदी में स्पीच देकर के चेता दिया कि अगर बसपा के किसी कैंडिडेट के साथ, बसपा के किसी पदाधिकारी के साथ इस तरीके की वारदात होती, इस तरीके की घटना होती है, तो अब बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पर उतरेगी और पूरा माकूल जवाब देने की कोशिश करेगी। और उस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है भी। तो कुल मिलाकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो तमिलनाडु में श्रद्धांजलि दी है, और उसके बाद उनका वापस लौटने का कार्यक्रम है। उसके बाद में आप ये समझिए कि जब मायावती जी श्रद्धांजलि दे रही थी, आकाश आनंद की आप भूमिका भी देखिए। आकाश आनंद लगातार उनके साथ में हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में आकाश आनंद की जो पावर है, जो ताकत है, बहुजन समाज पार्टी में और बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ जो आने वाले चुनाव हैं उसमें वो ताकत जो है वो सबसे पहले दिखेगी, उसमें उसका सबसे पहला लिटमस टेस्ट होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दूसरों तक ये कंटेंट पहुंचाइए ताकि लोग देखें, जिससे रीच बढ़े और अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं इसी तरीके से बनाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।